साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के नियुक्ति पत्र 9 मार्च 2025 को मिलने वाला है, वो भी 11 बजे पटना के गांधी मैदान में। यानी कि 10,739 कैंडिडेट को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी सभी जिलों के मुख्यालयों में जो है कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपका यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करनी है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, आप ऐसी कोई गलती न करें जिसकी वजह से आगे चल करके कोई दिक्कत हो। यहाँ पे देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को बात की गई है। देखिए, इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे जो है आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रहेगा यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि दिया गया है आपका पत्रांक, ठीक है, और पद का नाम यानी कि आप कौन से वर्ग में है, पीआरटी में है, 6 to 8 में है, या 9 to 10 या 11 to 12। ठीक है, दिनांक आपका दिया रहेगा यहाँ पे, यानी कि 9 तारीख को मिलेगा तो आपका यहाँ पे 9 मार्च 2025 की यहाँ पे डेट लगेगी। और विषय आपका क्या था, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, कैटेगरी आपकी, रोल नंबर और आपका यहाँ पे एड्रेस। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023। ठीक है, ये आपका जो है टीआरई 2.0 का है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका रहेगा 22/2000 यहाँ पे 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपकी काउंसलिंग कराई गई थी तो उसमें सभी डॉक्यूमेंट का आपको सही जानते हुए, सही देखते हुए आपके यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पे निर्गत किया जा रहा है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है पहले नंबर पे कि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9 फर्स्ट के तहत निर्गत किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात जो है वो निर्गत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट को जो है अंदर जांच की जाएगी। अंदर का मतलब ये हो गया कि आपका नियुक्ति पत्र दे दिया गया, उसके बाद से भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वो जांच किया जाएगा। और उसके बाद से ठीक है यहाँ पे जो होगा यानी कि जो प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया होगा, ठीक है, यानी कि विभाग के द्वारा जो भी प्रक्रिया आपको कराया जाएगा वो उसको सही मानते हुए यहाँ पे बात की गई है कि उसके बाद से यहाँ पे जो अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात यहाँ पे निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे मेन यानी कि जो मेन आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा उसको लेकर के बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका मेन यहाँ पे नियुक्ति पत्र होगा वो आपको बाद में निर्गत किया जाएगा सभी डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे आप तीसरे नंबर पे दिया गया है, आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो पदस्थापन को लेकर के बात की गई है, यानी कि बात किया जा रहा है कि बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में जो आपको पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि चौथे नंबर पर दिया गया है, आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से दे होगा। यानी कि जिस दिन मान लीजिए आपको अगर योगदान 1 अप्रैल को कराया जाएगा विद्यालय में, तो आपको जो है 1 अप्रैल से आपकी जो है वेतन वो आपको मिलने लगेगा। और उसी बीच आपकी जो है परिवीक्षा अवधि भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में आपको भी बताया था कि परिवीक्षा अवधि को लेकर के। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 5वें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त है नियमावली 2023 के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि जिस दिन आप योगदान करेंगे उस दिन से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से आपकी जो है परिवीक्षा अवधि भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, 1 साल के लिए परिवीक्षा अवधि थी, लेकिन अगर आपका कार्य सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका 1 ही साल तक का रहेगा, वरना 1 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और अगर उसमें आपका सही नहीं पाया गया सब कुछ, तो आपको किसी अन्य जिले के किसी अन्य विद्यालय में जो है वो यहाँ पे मतलब कि स्थानांतरण कर दिया जाएगा। छठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं, आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्यहित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।
अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सेम वही है कि इसलिए जो भी कैंडिडेट है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जब भी आपको जो है ट्रेनिंग कराया जाए, जब भी कुछ हो, योगदान आप विद्यालय में करते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ जो है ये सारी इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आप परीक्षा अवधि में सही तरीके से काम करते नहीं पाए गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परीक्षा अवधि होगी वो और भी बढ़ा दी जाएगी। अगर यहाँ पे 2 साल में आपके जो है सब कुछ कुशल से नहीं रहा सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपको जो है किसी अन्य जिले की में जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाएगा, किसी अन्य जिले के किसी अन्य विद्यालय में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 7वें नंबर पे दिया गया है कि उपरोक्त में अंकित की हुई किसी भी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13(3) के तहत किसी समय, ठीक है, यानी कि किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में पदस्थापित वो किया जा सकता है। यानी कि कोई कारण बताए हुए आपको किसी अन्य विद्यालय या अन्य किसी अन्य जिले के किसी अन्य विद्यालय में जो आपको पदस्थापित वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि अगर आप जहाँ पे योगदान किए हैं वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ और ही नोटिस जारी कर दिया गया कि आपको यहाँ नहीं जो है कहीं और आपको जो है पदस्थापित किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देना आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि 8वें नंबर पे आपका एक पहचान कोड होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने पहचान कोड को ब्लर किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी आईडी नंबर का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे एक आपका आईडी नंबर होगा और वही आईडी नंबर आपको जो है जब तक आप नौकरी करेंगे, ठीक है, कोई भी काम होगा तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि घोषणा पत्र, ठीक है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग के उपरोक्त शर्तों को मानता या मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करने हेतु विभाग सक्षम होगा। यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे जो भी आपने दिखाया उसको सही मानते हुए आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। फिर भी अगर जांच बाद में की जाती है और आप गलत पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप शक के घेरे में रहेंगे, अगर आपकी जांच की जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके, तो यहाँ पे आपको घोषणा पत्र यहाँ पे मेंशन करना है, सिग्नेचर करना है और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्यागपत्र, विरमण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर समर्पित करूंगा या करूंगी। यानी कि मान लीजिए आप कोई और नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के पद पे कहीं, तो आपको यहाँ पे विरमण पत्र या त्याग पत्र जो है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, अब जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है, नियुक्ति पत्र में सेम चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही मेंशन रहेंगी। तो बिल्कुल आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन